सो हेलो फ्रेंड्स, आज प्लेटलेट की प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोएगुलेशन कैस्केड पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट के अंदर अगर आप एक बेसिक जनरल आइडिया देखें तो प्लेटलेट के अंदर क्या कुछ मौजूद होना चाहिए, उसका क्या काम है। बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन करना प्लेटलेट का मेन काम है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बस मतलब क्या है? क्लॉट। तो ब्लड का क्लॉट बनाना जो है ये एक बहुत बेसिक फंक्शन है प्लेटलेट का, ठीक है, जिसके लिए ये है। ठीक, तो प्लेटलेट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके कारण थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सके। ठीक, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एडहीजन। लेमैन्स लैंग्वेज इंग्लिश, एडहीजन मतलब टू अडियर मतलब टू स्टिक। तो एडहीजन मतलब क्या है कि इसकी जो स्टिक करने की या चिपकने की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम एडहीजन बोलेंगे। ठीक है, अब एडहीजन मतलब क्या है? एडहीजन माने ये किसी और चीज़ से स्टिक कर रहा है। ठीक है, एडहीजन मतलब प्लेटलेट जो है वो दूसरी चीज़, कुछ अलग चीज़ मतलब एंडोथीलियम से चिपक रहा है। ठीक है, दैट इज़ एडहीजन। अब ये एडहीजन हो रहा है, कोई नॉर्मल तो नहीं है एडहीजन। नॉर्मली तो प्लेटलेट काम नहीं करेगी। प्लेटलेट तभी काम करेगी जब उसको क्लॉट बनाने की ज़रूरत है। और क्लॉट कब बनाना होगा? जबकि कहीं से ब्लड ऊज आउट हो रहा होगा या कहीं ब्लड वेसल में कोई ब्रेक होगा या ब्लड वेसल कहीं से कट जाएगी, तभी ये एंडोथीलियम से बाइंड करेगी। तो इसको जो है ब्रिंग अबाउट करने वाला फैक्टर क्या है? कौन सा चीज़ जो है बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ब्लड वेसल फट गई है और इस जगह पे जो है प्लेटलेट्स को इकट्ठा होकर के क्लॉट बनाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वॉन विल्ब्रेंड्स फैक्टर। वॉन विल्ब्रेंड्स फैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा जब हमारा ब्लड वेसल रप्चर हुआ, कहीं ब्लड वेसल फट गया, तो क्या हुआ? तुरंत क्या होगा? वॉन विल्ब्रेंड्स फैक्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? एडहीजन प्रॉपर्टी जो है प्लेटलेट की, मतलब कि वो जो एंडोथीलियम से चिपकने वाली प्रॉपर्टी है वो जो है इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक, नॉर्मल एंडोथीलियम को प्लेटलेट नहीं बाइंड करती है। ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट कैसी होती? प्लेटलेट नॉर्मली सर्कुलेशन में जो है फ्लो करती रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करती रहेगी। जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ ये एडहीजन प्रॉपर्टी काम आएगी। अब अगर मान लीजिए ये वॉन विल्ब्रेंड्स फैक्टर नहीं है या डेफिशिएंट है या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो नहीं हैं जो कि एडहीजन ब्रिंग अबाउट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? दो डिजीज़ेज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक है बर्नार्ड सोलियम सिंड्रोम, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, और एक है वॉन विल्ब्रेंड्स डिजीज़। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगी इन द लेटर वीडियोस। ठीक है, यू विल कम टू नो अबाउट इट। फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये एडहीजन से रिलेटेड दो डिजीज़ेज़ हैं। पहला बर्नार्ड सोलियर्स डिजीज़ और दूसरा वॉन विल्ब्रेंड्स डिजीज़। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है दैट इज़ एग्रीगेशन। ठीक है, एडहीजन में आपने देखा था कि प्लेटलेट्स जो है किससे अडियर कर रही थी? एंडोथीलियम से। तो एग्रीगेशन में क्या होगा? एग्रीगेशन भी लगभग वैसे ही टर्म है, तो इसमें अलग चीज़ क्या है? एग्रीगेशन में क्या होगा? दो प्लेटलेट्स चिपकेंगी, इस पे तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएंगी, ऐसे करके ढेर सारी प्लेटलेट्स जो है ये इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेटलेट्स टू स्टिक टू ईच अदर, एडहियर टू ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेट हो जाते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है? व्हाट आर द इवेंट्स इन्वॉल्व्ड? पहले तो फाइब्रिनोजन और GP2B3A की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो है वो उसका कन्वर्जन होता है। देन थ्रोम्बिन, ADP और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स,
ये सब जो है एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं। आई हैव अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ दिस। आप जो है वीडियो आखिरी तक देखिए तो आपको पता चलेगा। थ्रोम्बिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, तीनों जो है क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए, दिस इज़ द डायग्राम आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें देखिए क्या हुआ, ये ब्रीच है ब्लड वेसल में। इसमें क्या है, देखिए प्लेटलेट का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि वो एक स्टार शेप या क्या कहते हैं, इसमें ढेर सारे स्यूडोपोडिया या पैर निकल आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिंचिंग से बनता है। ठीक, तो ये प्लेटलेट जो है इसमें क्या हुआ, GP2B3A एक्टिवेट हुआ। ठीक, और ये जो है फाइब्रिनोजन का इसमें कन्वर्जन हुआ, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एक्टिवेट हुआ, और ये जो है क्या हुए, एक साथ इकट्ठे हो गए सब। ठीक है, ये दिस इज एग्रीगेशन। सी ऑल द प्लेटलेट्स जो है ये सारे क्या हैं, एक जैसे ही एक प्लेटलेट यहाँ पे सेटल हुआ, उसने दूसरे को खींच लिया, फिर उसने तीसरे को खींच लिया, चौथे को खींच लिया, ऐसे करते करते जब तक ये क्लॉट नहीं बन जाएगा, जब तक ये प्लग नहीं बन जाएगा, तब तक ये जो है एक दूसरे से एग्रीगेट होते रहेंगे। ठीक है, सी वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एक्टिवेट हुआ, ADP, थ्रोम्बोक्सेन A2 सबका एक्शन मिल करके क्या हुआ, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ये ब्रीच्ड मेम्ब्रेन को, ब्रीच्ड ब्लड वेसल को क्या किया, पूरा कवर कर लिया और क्लॉट बना दिया। ये बेसिक फंक्शन है प्लेटलेट का। अब देखिए क्या है ये, एक्टिवेशन एंड सेक्रीशन। एक्टिवेशन एंड सेक्रीशन, तो इसमें क्या है, देखिए प्लेटलेट्स दे गेट एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे बाइंड। ठीक है, जब तक ये फ्री घूम रही है तब तक ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव स्टेट में पूरे जो है ब्लड फ्लो में घूमती रहेंगी। ठीक, एक बार अगर ये एंडोथीलियम से बाइंड कर गई या फिर ये एक दूसरे से बाइंड कर गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसका एक्टिवेशन हो गया। ठीक, अब ये एक्टिवेशन कौन कौन प्रमोट कर रहा है, थ्रोम्बिन और ADP प्रमोट कर रहे हैं। इस एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, ये प्लेटलेट जो है ये स्फीरिकल बन गई, स्फेयर शेप ले लिया इसने, और इसमें स्यूडोपोडिया निकल आए। ठीक है, अब ये क्यों चेंज होता है, दिस इज बिकॉज recognition of the microtubules and the contraction of the actinomyosin of the microfilaments। ठीक है, ये इसका रीज़न है कि ये क्यों एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, पहला तो आपका हीमोस्टैसिस को मेंटेन करना। हीमोस्टैसिस क्या चीज़ है, इवन अमाउंट जो ब्लड का है वो फ्लो करते रहना चाहिए बॉडी में, क्योंकि ब्लड जो है क्या कर रहा है, ब्लड सारी चीज़ें ले जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले जा रहा है, ऑक्सीजन ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला रहा है। तो हीमोस्टैसिस मेंटेन करना प्लेटलेट्स का काम है। दूसरा, ब्लड कोएगुलेशन प्लेटलेट्स का काम है। इस कोएगुलेशन के बाद क्लॉट स्टेबिलाइजेशन या क्लॉट रिट्रैक्शन जो है ये प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है। देन थ्रोम्बोलिसिस, ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन, थ्रोम्बोलिसिस, फेगोसाइटोसिस, ये प्लेटलेट से होती है। फिर आता है आपका स्टोरेज। तो अब प्लेटलेट में स्टोर क्या होता है, तो प्लेटलेट में देखिए क्या होते हैं, एक होता है अल्फा ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और एक होता है डेंस ग्रैन्यूल्स। मैं स्ट्रक्चर्स आपको जो है बता दूंगी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ग्रैन्यूल्स क्या हैं, ये इसके स्ट्रक्चर में आएगा, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, तो अल्फा ग्रैन्यूल्स में क्या होगा, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर जो है ये होगा इसमें। देन जो है थ्रोम्बोग्लोब्युलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये, थ्रोम्बोग्लोबुलिन्स। देन PDGF होता है, ये PDGF क्या है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। देन PAF होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। देन फैक्टर 4 होता है जो कि कोएगुलेशन कैस्केड में हेल्प करता है।
then fibronectin, plasminogen, tissue plasminogen, then coagulation factors. इसमें कौन कौन से होते हैं? 5 and 11. देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये सब अल्फा ग्रैन्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और डेंस ग्रैन्यूल्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है सीरोटोनिन, देन एडीपी, देन एटीपी, देन कैल्शियम, देन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। उसके बाद आपका वैस्कुलर ग्रोथ या सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स के, इसकी ग्रोथ होती है ड्यू टू प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से ये हुआ, ठीक है, ग्रोथ हुई। तो जो है आई सपोज आई हैव मेड इट क्लियर। इसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, उसमें आप इतना लिख देंगे, मोर देन इनफ है। देन व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स, इसमें आपको ये तीनों मेंशन करने पड़ेंगे। डायग्राम बना देंगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एडिशन, एग्रीगेशन और एक्टिवेशन एंड सेक्रीशन, ठीक है। ये अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड प्लेटलेट का फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। We'll talk about the structure. This lecture had to be structure, but somehow I forgot. So I'll discuss the structure of platelets in the next chapter. So if you like my content, please like, share and subscribe. Thank you. People, study well.